सेटअप को समझ लेते हैं। आज ग्लोबल क्यूज से आपके पास एशियन मार्केट्स के ही संकेत होंगे। कल यूएस मार्केट्स बंद थी, लेकिन ठीक है, डाउ फ्यूचर्स अभी थोड़ी सी कमजोरी बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त ग्लोबल मार्केट से तो हमारे पास को संकेत तो सारे हैं ही घरेलू। अजय, कल जिस तरह की जबरदस्त बाइंग देखने को मिली, एफआईज की भी फिर से वापस 1000 करोड़। ग्लोबल क्यूज इस समय है नहीं, आपने सही कहा। चाइना के में जो एक्सपोर्ट डेटा है वो बहुत मजबूत आया है, तो मेटल स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते ही हैं, अगर आपको ग्लोबल क्यूज से कुछ ट्रेड करना ही है। और जीडीपी डेटा आएगा Q2 का, Q4 का एक्चुअली चाइना का, तो उस पर आप नजर रख लीजिएगा। बाकी ग्लोबल क्यूज छुट्टी की वजह से नहीं है, इंपॉर्टेंट भी होता है, लेकिन विश्व देखता है। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन आप देखिए कल के बाजार में एक खास बात ये देखने को मिली प्रियंका, की कल जो है पूरा वर्ल्ड में ना एक तरह से नेगेटिव क्यूज थे। कल सुबह भी हम नेगेटिव खुले थे, उसके बाद भी इंडिया ने आउट परफॉर्म किया ग्लोबल मार्केट्स को। और ये जो बड़ा ब्रेकआउट जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो आया कल। और अगर हम सुबह की गैप डाउन के बाद ना एक इंट्राडे फॉल आई है, अगर आप देखिए चार्ट में, वो जो इंट्राडे फॉल है, जो बाय ऑन डिप्स हम आपको बताते चले जा रहे हैं, ये फॉल जो है इसमें लोगों ने माल भी लिया और शॉर्ट पोजीशन कवर भी की। अगर आप बैंक निफ्टी भी लेके आए, स्मॉल कैप मिड कैप, तो एक ब्रॉड बेस्ड ट्रेंड है आपको पहले 20 मिनट की वॉलेटिलिटी के बाद दिखाई दिया, डेज हाई पे बंद हुआ बाजार। और अगर आप देखें तो इसके जो पिलर्स हैं, इसके जो एक तरह से इंजन है तेजी के, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, 4th डे इन अ रो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज गेन करता हुआ नजर आया। प्राइवेट बैंक की लीडरशिप आ गई, लेकिन आपको याद होगा कि ये जो तेजी थी ना, ये ट्रिगर्ड बाय आईटी में लो एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट थोड़े ठीक, तो ट्रिगर वहां से आया था। लेकिन साथ में रिलायंस गर्म होना शुरू हो गया था जब से वाइब्रेंट गुजराती कमेंट्री के बाद। कल चौथे दिन तेजी में आया, 2800 रुपए के करीब आप खड़ा होकर बंद हो गया। ये वही भाव है जिस भाव पे जियो फाइनेंशियल डीमर्ज हुआ था, और 200-250 का वो अलग तेजी में दिखा रहा है। और आरएल आपको एडजस्ट, इससे कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। जब वो घटा था इसमें से एडजस्ट हुआ था भाव, आज उसने पूरा का पूरा भाव जियो फाइनेंशियल का पूरा रिकवर कर लिया। ओके फाइन। तो यानी ये जो दो फैक्टर्स थे जिन्होंने तेजी को शुरुआत की, और लेकिन अब फ्यूल कहां से हुआ? अब एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आने हैं, रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर है। देखिए एचडीएफसी बैंक ना अपने रिजल्ट्स के 4-5 दिन पहले साइडवेज चला गया था। पहले 1700 तक गया वो, करीब 1400 से, और उसके बाद साइडवेज चला गया। डायरेक्टर साहब अगर आप 3 महीने का चार्ट दिखाएं, लेकिन कल की जो क्लोजिंग है, रिजल्ट्स के पहले की पोजीशनिंग बाजार के लिए बहुत अच्छी थी। 2% ऊपर बंद हुआ। और ये अपने जो प्राइवेट सेक्टर बंद हुए हैं, मैं आपको इंडसइंड बैंक की तरफ करीब एक हफ्ते से ध्यान बता रहा हूँ। इंडसइंड बैंक को देखिए, एक्सिस आईसीआईसी को देखिए। कल की लीडरशिप बैंक निफ्टी की जो 48,000 के ऊपर बंद हुआ है, वो प्राइवेट बैंक है। इंडसइंड बैंक वन साइडेड, ये पूरी अपनी अंडर परफॉर्मेंस को रिवर्स करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पिलर्स हैं। और मैं आपको बता दूं, जी हाँ, आज थोड़ा सा 40-50 पॉइंट का आपको नेगेटिविटी दिख रही है, और हम अब निफ्टी में 21,200 के रेजिस्टेंस में भी जा रहे हैं, लेकिन पुल बैक्स पे खरीदारी का रुझान बदला नहीं है। कल ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट्स नजर आ रहे थे, इंडिविजुअल काउंटर्स 10-10% चल रहे थे। ये बता रहा है कि एक तो एफआईएस नया कैश डाल रहे हैं। ये जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर आया ना, एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे ट्रेडर इन्वेस्टर दोस्त जो है ना, वो फेंसिटर्स हैं। वो कह रहे थे कि या तो शॉर्ट करें, घटे बाजार तक हम लें, बड़ी गिरावट, वो सारे फेंसिटर्स को ये तेजी जो है ना खींचेगी अंदर, स्पेशली मिड कैप्स में। और ये जो पूरा नैरेटिव था कि मिड कैप अंडर परफॉर्म करेंगे, सिर्फ लार्ज कैप चलेंगे, वो नैरेटिव भी साथ साथ में रिवर्स हो गया। क्योंकि फोमो होता है, और जो फेंसिटर्स होते हैं जो घटने पे लेने वाले थे, जब भागने लगता है ना भाव मिड कैप का, तो वो चेज करते हैं भाव को। और कल ये हमने मेंटालिटी, थोड़ी साइकोलॉजी, इन्वेस्टर साइकोलॉजी प्ले आउट होती देखी। शॉर्ट टर्म में क्या करने का मेरा ये व्यू है, अगर आप लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं तो जल्दी में मत काटिए, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। इस वीकेंड तक हो सकता है मोमेंटम जारी रहे, चांसेस ये हैं, क्योंकि एफआई की एक तरफ बाइंग भी वापस आ रही है, दूसरी तरफ एफएनओ में भी हायर लेवल के लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रहे हैं, निफ्टी फ्यूचर्स में भी और बैंक निफ्टी में भी, तो होल्ड करिए। दूसरी बात यह कि आईटी में अगर आप अच्छे मोटे मुनाफे में, तो बुक कर लीजिए। शॉर्ट कवरिंग रैली भी पीटर आउट हो गई है, हो जाएगी, और बाइंग भी अब पूरा ट्रिगर प्ले आउट हो गया है। तो आईटी से धीरे धीरे निकलना शुरू करें अगर आप मोटे मुनाफे में बैठे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री अगर आप लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो रिजल्ट तक वेट करें। ये पूरा मोमेंटम हो सकता है रिजल्ट तक आपको 2900 का भाव दिखाते हैं, उसके ऊपर के भाव दिखाते हैं। अभी हम 2790 में बैठे हुए हैं, तो इसमें अपसाइड है। और प्राइवेट बैंक्स को आप छोड़िए मत। आज एचडीएफसी बैंक की कमेंट्री जो आएगी वो आईसीआईसीआई, एक्सिस और इंडसइंड को इम्पैक्ट करेगी। Q3 अपडेट ऑलरेडी बहुत सॉलिड थे, लेकिन हमेशा एचडीएफसी बैंक अपनी
रिजल्ट्स के साथ आगे की कमेंट्री देता है, चाहे वो कासा पे हो, चाहे वो नई ब्रांच एडिशन पे हो। इतनी भयंकर ब्रांच ऐड करता है वो जितना पूरा इंडस्ट्री जो है पूरे साल में करता है। तो प्राइवेट बैंक्स पे और रिलायंस पे अपने पॉजिटिव स्टांस बनाए। आईटी से अब निकलने का समय आ गया। ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चांस। आपने बताया कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इन पर जरूर नजर रखनी हो।